Good morning, everybody. Good morning, sir. Hi, this is Arif, your faculty head and trainer. Today, we are going to discover the topic of Tally. But before starting, I would like to introduce our Saturdays weekends टेस्ट सीरीज। कहने का अर्थ ये था कि आज हम लोग टैली के इस टॉपिक पे डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले, चूंकि आज मंडे है, हम चाहेंगे कि हम लोग हर शनिवार को हम लोग टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट को पहले हम लोग अच्छे से उस चीज़ पे सॉल्यूशंस पे काम कर लें। लाइक जो भी हम लोगों से मिस्टेक हुई है उस पूरे पेपर को सॉल्व कर लें। पेपर सॉल्व करने के साथ साथ उसकी एंट्री पास करके देखें वैसे उसमें क्या गलतियाँ छूट रही हैं, और उसके बाद से कल से फ्रेशली हम लोग उस पर काम करेंगे, नए नए वीडियोस पढ़ेंगे। शनिवार को टेस्ट आप सब लोगों के लिए भी है, जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं या जो लोग भी हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी है कि अपनी गलतियां अगर आपको मालूम हो जाए तो उस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली ओपन करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करते ही आप पहले उस पर नाम दे दो, उसके बाद से उसकी कंट्री, स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है, पिन कोड पता ही आप सब लोगों को, ठीक है, लिखना। उसके बाद से आप सेव कर लो, बिकॉज समय बहुत नहीं है। आप हमारा पहला वीडियो सीरीज जाके देख सकते हैं, कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, ठीक है। अकाउंट इन्फो में गए, लेजर्स में आए और करेंगे हम क्रिएट। लेकिन उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा आतिफ इस क्वेश्चन को डिक्टेट करें। Cash deposit 40,000 each in 5 different types of bank. Choose as per your convenience. आतिफ स्टूडेंट हमारे ये बोलना चाहते हैं कि सर आपको नगद डिपॉजिट यानी जमा करना है बैंकों में। उस पर एक प्रश्न में लिखा हुआ है ईच का मतलब प्रत्येक, यानी हर एक बैंक में जाकर के 5 अलग अलग बैंकों में जाकर सिंगल यानी 40,000 रुपीज आपको जमा करना है। एज पर योर कन्वीनियंस का मतलब होता है अपने सुविधा अनुसार। क्या होता है? हाँ, अपने सुविधा अनुसार, ठीक। तो एक काम हम करेंगे, पहला जो काम होगा वो 5 बैंकों के लेजर्स क्रिएट करेंगे। चलिए पहला हम लेते हैं HDFC। ये भी एक बैंक का नाम है। अंडर होगा बैंक अकाउंट। क्या होगा बच्चों? बैंक। एंटर करिएगा। बिल्कुल अकाउंट नंबर आप लिखेंगे 16 अंक का, 14 अंक का, जो भी बैंक के द्वारा मिलता है पासबुक पे लिखा रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। एंटर करिएगा। IFSC कोड का मतलब होता है पासबुक पे वो कोड जो आपके बैंक और ब्रांच कहाँ पर है ये बताता है, लाइक गोरखपुर के किस हिस्से में, ठीक। आप वो लिख दीजिएगा। मैं ऐसे एक डमी, एक ऐसे फेक लिख दे रहा हूँ, आपके पासबुक पे वो आप देख के लिख लीजिएगा। ब्रांच कौन सी है, तो मैं तारामंडल ब्रांच लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी लिख देना, ठीक है। इसके बाद आना, पिन कोड डाल देना, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद सेव कर लिया हमने। एक बैंक बना, 4 और बैंक बनाएंगे आप लोग। PNB बना लिया मैंने, मैं थोड़ा फास्ट में बना रहा हूँ इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद SBI बना लूंगा, ठीक है। 3 बैंक हो गए, बोलिए। PNB, SBI, HDFC हो गया। अब बनाएंगे हो गया, अब बनाएंगे यूनियन। क्या बनाएंगे? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक हो गया, इसको बैंक अकाउंट में डालेंगे, सेव करेंगे यूनियन बैंक। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेव करिए। कोई दिक्कत आता नहीं? 5 बैंक आई थिंक बन चुके हैं। मुझे अगर डाउट होगा बना है कि नहीं तो स्केप करके ESC लिखा था कीबोर्ड के एंड में, दबा के बाहर आइएगा और डिस्प्ले, क्या करिएगा? डिस्प्ले में देखते हैं आप लोग कि क्या होता है। एक तो बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB 2, HDFC 3 और यूनियन 4 और SBI 5, यानी हमने 5 बना रखे हैं। अब अनामिका का सवाल है कि सर हम तो बना लिए, अगर मान लीजिए बने बनाए हुए लेजर्स में कोई बदलाव करना हो तो क्या करेंगे? नीचे आके अल्टर, क्या करेंगे? अल्टर में गए, नीचे आप PNB की जगह पे लिखना चाहते हो पंजाब नेशनल, क्या लिखा? पंजाब। उसने भी कहा था सर पंजाब, मैं कहा चलो पंजाब बना लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक हो गया। एलियास मतलब क्या होता है? एलियास मतलब PNB है। नीचे क्या होता है? एलियास मतलब PNB। सेव करिए कंट्रोल से। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर नहीं? बाहर आइए। बाहर आते ही आपको क्या करना है, इसकी एंट्री करने जाएंगे। तो आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल यहाँ आए। पहला वाउचर बाय डिफॉल्ट पेमेंट का खुलता है, लेकिन हम कर रहे हैं बैंक की एंट्री, यानी कि बैंक रिलेटेड एंट्री, यानी कि बैंक संबंधित एंट्रियों को कंट्रा वाउचर यानी कि यहाँ पे टच करेंगे, ठीक। क्लिक किया हमने। अब आगे आपका कंट्रा वाउचर, पैसा जमा कर रहे हैं। पैसा एक संपत्ति रियल अकाउंट में आता, बाहर जाता तो CR होता है, अंदर आता तो DR होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसा जमा कर रहे हैं ना। कहाँ जमा कर रहे हैं? अपने ही बैंक में कर रहे हैं, लेकिन जा तो बैंक के पास रहा ना, तो पैसा हमारे पास से जाएगा। CR यानी वर्ड गोज आउट, तो कैश करेंगे। बोलिए, CR में कैश अमाउंट कितना है? 40,000। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 40 में भी 1 जीरो होता है, तो कितने हो गए? 4 जीरो। एंटर किया। DR में क्या होगा? कौन सा बैंक है? कोई भी बैंक दिखा, एज पर योर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बैंक ऊपर नीचे करिए आप।
तो पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा जो हम लिखेगा ऊपर हमने क्लिक कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे सामने आपको दिख रहा है, एंटर करिए। नोट 2000 वाली कितनी नोटें होंगे? 20 नोटें होंगी तभी तो 40,000 होगा। आगे आइए, नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी, क्या करेंगे? इन पीएनबी। सेव किया हमने, सेव हो गया, ठीक। सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसको चेक करने के लिए आपके कीबोर्ड में कर्सर बटन के ऊपर पेज डाउन, पेज अप लिखा रहता है। आप पेज अप करोगे आपको दिख जाएगा पिछली एंट्री। हमारे नरेशन में गलती हो गई, हमने डिपॉजिट इन पीएनबी लिख दिया। हम जाके नरेशन चेंज करेंगे, पीएनबी की जगह क्या लिखेंगे? बीओबी। क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई दिक्कत आता नहीं? सेव कर लिए। अब बाकी 4 एंट्री भी आप ऐसे ही करोगे, कोई दिक्कत? कर लेंगे पक्का, दैट्स गुड। बाहर आइए, अगला क्वेश्चन क्या है आतिफ? गुड्स परचेज्ड ऑन 1 फरवरी 2024 फ्रॉम टाइटन इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट was in the quantity of 1000 pieces. Price of 1 pieces is 1999. Also charge GST. ठीक है। इनका कहना ये है कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, माल खरीद रहे हो 1 फरवरी को फ्रॉम टाइटन इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट। इस लाइन को बड़े गौर से आप सब लोग सुनिएगा। इस पे लिखा है कि आप माल खरीद रहे हो 1 फरवरी को फ्रॉम टाइटन इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट, यानी कि टाइटन इंडस्ट्री कंपनी का नाम वहां पे आ गया और आगे लिखा है ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीद रहे हो। तो मतलब यहाँ पे नगद की बात खत्म, चेक की बात खत्म, यानी ले देते हो पार्टी कौन हो गई? सन्ड्री क्रेडिटर हो गई, हमें वो दे रही है, ठीक है। आगे लिखा है वॉच इन द क्वांटिटी, वॉच मतलब घड़ी, संख्या, क्वांटिटी मतलब 1000 पीसेस की, 1000 पीस आपके खरीद रहे हैं। और यहाँ नीचे लिखा है प्राइस ऑफ 1 पीस इस क्या होगा? 1999 ऐसे बोल सकते हैं आप, यानी कि 1999 1999 रुपए की घड़ी है, 1 पीस लेना है। 1000 पीस नगद ले नहीं सकते, उधार ले नहीं, चेक द्वारा ले नहीं सकते, लेना होगा तो उधार। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा है ऑन क्रेडिट। चलिए, तो हम पहले एक पार्टी बनाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और करेंगे क्रिएट। कर लिया। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे टाइटन इंडस्ट्री। टाइटन हो गया, इंडस्ट्री, ठीक है। कौन है ये? आगे चाहो तो अपने आप याददाश्त के लिए बिल्कुल शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन और सन्ड्री क्रेडिटर आप लिख सकते हो ताकि आपको दिक्कत न हो, ठीक है। द गिवर, आगे चाहो तो ये भी लिख दो, द गिवर, देने वाला व्यक्ति। कौन होगा ये? आपको होश रहेगा एकदम से। आगे लिखा, एंटर किया, जो ऊपर लिखा वही नीचे भी आपको ग्रुप में डालना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, दैट्स इट। यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस किया और कर दिया 30 डेज। यहाँ पे 30 डेज आपने लिखा, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग, यस किया और सेव, कंट्रोल से सेव हो गया। पार्टी हमने बना रखी है। अब भाई पार्टी है तो परचेज का भी लेजर बनेगा, तो परचेज लिखिए, अंडर क्या होगा? परचेज ही जाएगा, सेव करिए, कोई दिक्कत आता नहीं। ये पार्टी भी बन गई, ये भी बन गया। अब बनाएंगे वॉच यानी घड़ी, यानी कि आइटम। क्या बनाएंगे? आइटम। बाहर आइए, बाहर आ गए। क्या करेंगे हम लोग? F11 से फीचर्स में जाएंगे, कंपनी फीचर्स में गए, इन्वेंट्री फीचर्स में गए, क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आएंगे और लिखेंगे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को वाई करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आता नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको भी वाई कर लो, यूज सेप, अभी रहने दो, इसको सेव कर लो पहले। चलो, सेव किया हमने। उसके बाद क्या करेंगे? इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, आप सीधे आओ कैटेगरी, यानी कि ब्रांड किसकी? टाइटन की। घड़ी किसकी है? ये ब्रांड हो गया, सेव करो, कैटेगरी में ब्रांड। बाहर आइए, ग्रुप में जाइए, क्या बनाता है? रिस्ट वॉच। रिस्ट मतलब कलाई होता है, वॉच मतलब घड़ी, कलाई की घड़ी। एक तो दीवार घड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल क्लॉक। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, हाँ, रिस्ट वॉच हो गया, ठीक। एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। वाई किया, यस किया, एंटर हो गया। बाहर आइए, आइटम बनाओ, आइटम पे आए, क्रिएट। यहाँ पे क्या पूरा नाम लिखोगे आप? टाइटन, है ना। मेंस क्या लिखोगे? मेंस रिस्ट वॉच। क्या बोलेंगे? रिस्ट। अब रिस्ट में भी 2 प्रकार की घड़ी आने लगी है, स्मार्ट वॉच और एनालॉग। एनालॉग मतलब सुई और कांटे वाली घड़ी, और स्मार्ट वॉच ये वाली घड़ी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डिजिटल। क्या लिखोगे आप? डिजिटल वॉच। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? एंटर करिए। अंडर में क्या होगा? रिस्ट वॉच। कैटेगरी क्या होगी? टाइटन। यूनिट तो बनाए नहीं है, Alt+C। क्या करेंगे? Alt+C दबाएंगे कीबोर्ड पे, PCS लिखेंगे, डॉट एंटर, PIECES, पीसेस हो गया। एंटर करिए, सेव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नीचे आइए, सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको वाई करिए,
एंटर करिए, डेट डाल दिए। अब यहाँ पे लिखा है 1999, ठीक। बेचने का रेट लिखा नहीं है, 10% का मार्जिन रखिए, 2000 पे 10% कितना हो गया, 2199 कितना हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आता नहीं, सेव करिए, बाहर आइए, बाहर गए, बोलिए बाहर आइए। अब करेंगे परचेज, अकाउंटिंग वाउचर में गए, F9 क्या दबाएंगे आप लोग, ये मैंने F9 प्रेस किया, परचेज इनवॉइस खुला, नंबर मैंने कोई भी डाल दिया, डेट डाल दिया। पार्टी में क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, हो गया। अंदर क्या होगा, रेगुलर क्या होगा, बिल्कुल। परचेज किया, स्पेस दबा के टाइटन वॉच आया, एंटर करिए। क्वांटिटी कितनी थी, 1000 पीस, कितना 1000 पीस, एंटर करिए। अपने आप रेट उठा लिया, उठाया कि नहीं उठाया, बोलिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बस खत्म। कोई दिक्कत आता नहीं, इसको करिए सेव। अब अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप बोले। Now pay the credit amount on 1/3/2024 to the Titan Industry while showing bill wise detail. बिल वाइज डिटेल का हमारे पास एक पर्टिकुलर वीडियो पड़ा हुआ लेक्चर में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और बाहर आइए, जब आप बाहर आएंगे तो मैं अब करूंगा पेमेंट, क्या करूंगा, पेमेंट। लेकिन उस पर एक बात लिखी हुई है, वहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है 1 मार्च। हमने जब माल लिया था तो 1 फरवरी में लिया था, हमने डेट डाला नहीं, हमसे हम लोगों से गलती हो गई। गलती को ठीक करने के लिए हम डे बुक में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, 2 बार डी दबाएंगे, क्या दबाएंगे, 2 बार डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक, खुल गया। यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री लिखी है, 1 अप्रैल में एंट्री कर रखी है, एंटर करिए। और F2 क्या दबाएंगे आप, वाउचर का डेट चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप, F2 1 स्पेस 2 यानी 1 फरवरी, एंटर करिए, साल अपने आप उठा लेता है। 1 फरवरी उठाया कि नहीं उठाया, उठा लिया। अब आप सेव करो, कंट्रोल से सेव किया आपने। उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर जो पैसा है आपका, ठीक है, उस पैसे को आप क्या करिए कि सेव कर लीजिए। किस दिन, 1 मार्च को पैसा दीजिए। कब दीजिएगा, 1 मार्च को, ठीक है। सेव करिए, बाहर आइए। अब आप क्या करोगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना, पैसा दे रहे हो ना, जिससे माल खरीदा है, उससे उधार लिया था, अब देने की बारी आई है, आप पेमेंट करोगे, यस और नो। आप तो भुगतान करोगे ना कि भैया पैसा दे रहे हैं आपको, आपसे माल उधार लिए थे, तो F5 दबाएंगे। F5 से क्या होता है, पेमेंट, क्या होता है, पेमेंट। DR में वो पार्टी होगी जिस पार्टी को आप दे रहे हो, और CR में कैश होगा। CR में क्या होगा, कैश, क्योंकि आप नगद दे रहे हो। तो ये पार्टी मैंने चूज कर ली। कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना था, हम लोगों ने देखा ही नहीं कितना अमाउंट था। चलिए बाहर जाके एक बार फिर चेक करते हैं, है ना। अब कैसे चेक करेंगे, चेक करने का नियम सिखा रहा हूँ। उस इंसान के लेजर में जाके चेक करेंगे, वो कैसे, नोट कर लीजिएगा, DAL कैपिटल में लिखिएगा, DAL। अब आगे देखिए, क्यों, क्योंकि D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट, L फॉर लेजर। कौन सी पार्टी थी वो, टाइटन इंडस्ट्री। यहाँ ये DAL दबाने के बाद पार्टी का नाम लिख दीजिएगा। ये देखिए, इस पार्टी से हमने 19,99,000 का माल खरीदा हुआ उधार। ये देख रहे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 19,99,000 हमारा बकाया हमें देना हो, तो हम क्या करेंगे, वापस देने जा रहे हैं। नवीन क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस देने जा रहे हैं। आगे फोकस करो, ठीक है। हम बाहर आते हैं, जाते हैं पेमेंट वाउचर, किस पे जाते हैं, पेमेंट वाउचर पे। DR में क्या होगा, वो पार्टी होगी, बिकॉज वो रिसीव कर रही पैसा, वो कौन हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक। एंटर करिए, 19,99,000 ही लिखिए, 1 2 3, सही है। चलिए गलत होगा तो बताइए। अब अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है कि सर उसके एवज में, उसके बदले में, बिल्कुल देखिए अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है 1 फरवरी को। एंटर करिए, एंटर करिए, और यहाँ पे डेट डालिए, F2 दबा के डेट डालिए, 1 मार्च। क्या लिखेंगे आप, पैसा कब दे रहे हो आप, 1 मार्च को। कैसे दे रहे हो, कैश, कैसे, कैश। ये देखिए नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड ऑन दी बिहाफ ऑफ क्रेडिट लिमिट, यानी कि जो पैसा आपको मिला हुआ है, जिसके बदले में जो लिमिट मिली हुई थी, उसके बदले में आप पैसा चुका रहे हो। या बीइंग कैश पेड ऑन द अगेंस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज, क्या होगा, क्रेडिट परचेज। नरेशन कुछ भी आप लिख दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। बीइंग कैश पेमेंट टू द CR यानी क्रेडिटर, यहाँ मैं अपना लिख ही दे रहा हूँ, क्रेडिटर अगेंस्ट दी परचेज, क्या होगा, परचेज। नोट कर लीजिए, आप लोग चाहें तो फटाफट देख के नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत आता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक काम करें, टाइनी पर बैठे, सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करें, और जैसे मैंने किया है उसको करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत होगी तो आप हल कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है बच्चों, नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड यूट्यूब फैमिली। Thank you, sir. वेलकम।